बौद्ध धर्म में दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन भगवान बुद्ध अपने जन्मभूमि कपिलवस्तु में 18 वर्षों के पश्चात वापस लौटे थे। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु वापस लौटे तो वहां के स्थानीय निवासियों ने लाखों दीप जलाकर उनका स्वागत सत्कार किया था। उसी समय भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपो दीपो भाव का उपदेश दिया था और तब से ही उनकी याद में दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दीपावली वाले दिन बौद्ध मंदिरों व घरों के दीप से सजाया जाता है। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी दिवाली के दिन भारत के 7 मुख्य बौद्ध स्थलों स्तूपों पर असंख्य दीप जलाकर भगवान बुद्ध को याद करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने सभी अनुयायियों को संदेश दिया कि आज दीपावली के दिन जो भी मनुष्य 5 बातों पर मन से ध्यान करेगा उसका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने भारत के जिस स्थान पर विहार किया वहाँ पर तीर्थ स्थल निर्मित हो गए। इसके अलावा बुद्ध ने कश्मीर होते हुए अफगानिस्तान तक यात्रा की थी। बौद्ध काल में अफगानिस्तान का बनियान क्षेत्र बौद्ध धर्म की राजधानी था। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म का गढ़ था। यहाँ हजारों स्तूप विहार बनाए गए थे, लेकिन मध्यकाल में लगभग सभी विरोधियों ने तोड़ दिया था। अब बस बचे हैं तो कुछ ही प्रमुख स्तूप बचे हैं और जो हैं बिहार, बैगोड़ा स्तूप, चैब गुफा मूर्ति और अन्य भारत के 7 प्रमुख तीर्थों के पहला लुम्बिनी जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ तीसरा सारनाथ वहाँ दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया और चौथा कुशीनगर जहाँ वहाँ पर निर्वाह हुआ, 5वां जो था दीक्षा भूमि नागपुर जहाँ भारत के बौद्ध धर्म के पुनर्स्थान हुआ और 6वां जो था नेचुआ जलाल गोपाल बिहार जहाँ के भगवान बुद्ध ने वर्तमान में अच्छी तरह से जीने का ज्ञान देना शुरू किया। 7वां जो था राजगिरी नालंदा बिहार जहाँ बेडू वन में रहकर विकास किया। भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्वाह के बाद द्वितीय बौद्ध संगीत के भिक्षुओं के मतभेद के चलते 2 भाग हो गए। पहले हीनयान, दूसरे का महायान कहते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म का एक और संप्रदाय है जो भारत में पाया जाता है, जिसे अम्बेडकरवादी या नव बौद्ध कहते हैं। इस संप्रदाय को हिंदू धर्म भी कहते हैं या नफरत फैलाकर इसे खड़ा किया गया था सांप्रदायिक माना जाता है, जबकि बौद्ध के कभी नफरत के आधार पर अपना धर्म खड़ा किया गया था। भगवान बुद्ध ने कहा है कि 365 दिन में अगर एक भी दिन दीपावली को यानी दीपोत्सव में इन 5 बातों को सत्य और निष्ठा से पालन करते हैं तो उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। पहला जो है दीपावली के दिन झूठ न बोले और सत्य की राह पर चले। दूसरा, दीपावली के दिन हिंसा न करें और जीव जंतु प्रकृति सभी के साथ प्रेम का प्रभाव करें, व्यवहार करें। तीसरा जो है दीपावली के दिन चोरी ना करें, या तक कि मन में चोरी तक ख्याल भी नहीं आना चाहिए। चौथा दिन जो दीपावली का था और दूसरे ना ही कोई विचार करें गलती। और 5वां सबसे मुख्य बात जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन में स्त्री का विचार ना लाएं। यह 5 बातें आपके जीवन को संवार देंगे। सिर्फ एक दिन का बौद्ध भिक्षु बनकर देखना, जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, हजारों मोमबत्तियों को एक मोमबत्ती से जलाया जा सकता है, इससे कि किसी भी मोमबत्ती को जीवन से प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह खुशियों बांटने से जीवन कभी नहीं घटता। दूसरा जो था, एक जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता न तय कर पाना और दूसरा उसकी शुरुआत ही नहीं करना। चौथा, सभी बुरे काम को
कार्य को बंद करना, और अगर मन परिवर्तन हो जाए तो अनैतिक कार्य को ख्याल भी नहीं आएगा। पांचवा जो है, अपनी मुक्ति के लिए कर्म करो। जो कर्म करोगे उसी का फल आपके संतान को भी मिलेगा। दूसरों पर निर्भर रहना कायरों का काम है। बौद्ध धर्म में दीपावली को लेकर एक मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को आपो दीपो भवा का उपदेश दिया था। इसका मतलब है कि किसी दूसरे से उम्मीद लगाने की बजाय अपना प्रकाश खुद बनो। भगवान बुद्ध ने दीपक को देह माना था और उसमें मौजूद तेल को वासना और जलने वाली बाती को अहम माना था। इस तरह दीपक का जलना व्यक्ति के अंदर की वासना को, अहंकार को नष्ट होने का रूप प्रस्तुत करता है। दीपावली पर बौद्ध को दिल जलाकर त्योहार पर पहला जो है, बुद्धिमान लोग किताबों की पूजा करते हैं और बुद्धिहीन लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। दूसरा, बुद्धिमान लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बुद्धिहीन लोग अपने बच्चों को मंदिर भेजते हैं। तीसरा, बुद्धिमान लोग बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाते हैं और बुद्धिहीन लोग बीमार होने पर ओझा, सोखा, गोनी, पखंडी के पास जाते हैं। चौथा, बुद्धिमान लोग अपने घर के मंगल कार्य में ब्राह्मण को नहीं बुलाते, अपने समाज के बौद्ध चार्य को संपन्न कराते हैं, और वहीं बुद्धिहीन लोग अपने घर के हर मंगल को कार्य को ब्राह्मण से करवाते हैं। पांचवा, बुद्धिमान लोग अपने महापुरुषों को अपना मार्गदर्शन मानते हैं और वही बुद्धिहीन लोग नकली भगवान को मुक्तिदाता मानते हैं। छठवा, बुद्धिमान लोग अपने माता और पिता को लगन और श्रद्धा से तन मन से पूजा करते हैं और वहीं बुद्धिहीन लोग पत्थरों व अंधविश्वास की पूजा करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान तो माँ और पिता है। जिनकी मन लगन और श्रद्धा से सेवा करे तो स्वर्ग भी यही और भाग्य भी यही। अब आपको तय करना है कि आप इन दोनों श्रेणियों में से किस श्रेणी में आते हैं, बुद्धिमान में या बुद्धिहीन में। जय जननी, नमो बुद्धाय।